जब हम क्लोज हो रहे थे तब तो इतनी पॉजिटिविटी थी अमेरिका के बाजार की तरफ से। हुआ क्या एक्शन शाम में? काफी कुछ हुआ है, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव था। दिन के निचले स्तर से 300 पॉइंट मतलब रिकवरी भी थी वहां पर, लेकिन फ्लैट बंद होते दिखे। डाउ और नैस्डैक की बात करें तो वहां पे 0.7% की गिरावट नजर आई कि जो बड़े टेक स्टॉक्स थे वहां पे काफी ज्यादा कल गिरावट थी। रिसेशन की चिंता वहां पर है। अगले महीने जो फेड की पॉलिसी आने वाली वहां पे अब सबका यही अनुमान है कि 0.25% की हाइक आ सकती है, करीबन 25 बेसिस पॉइंट की हाइक वहां पर आ सकती है। दिसंबर का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आया था उसके बाद हमने गिरावट देखी थी कल के अमेरिकी बाजार में। पिछले महीने से देखें तो पिछले महीने 47.7% के आसपास था, वो गिरकर 46.2 हुआ। जो दिसंबर का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो पीएमआई आया वो, और दिसंबर का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है उसमें जो गिरावट है वो मार्च 2020 के बाद इतनी तेजी से गिरता हुआ कल हमें नजर आया। टेक स्टॉक्स में काफी ज्यादा गिरावट थी, नैस्डैक में सबसे ज्यादा गिरावट थी, वहां पर रिकवरी कम नजर आई। एप्पल के स्टॉक में इंटरेस्टिंगली कल 0.25% की गिरावट थी, क्योंकि 2021 के बाद पहली बार $2 ट्रिलियन के जो मार्केट वैल्यू उसके नीचे ये स्टॉक बंद होता हमें दिखा, क्योंकि जो खबरें आई है उसके अनुसार कंपनी ने अपने प्रोडक्शन में कटौती की है, जिस हिसाब से डिमांड जो है वो कमजोर है, तो ये स्टॉक कल दबाव में था। टेस्ला जो हम पिछले साल के अंत में भी बात करते, इतनी ज्यादा गिरावट स्टॉक में हो चुकी है, कल भी 12.5% की गिरावट यहाँ पर थी, जो अगस्त 2020 के बाद सबसे ज्यादा निचले स्तर पे ये स्टॉक भी अब आ चुका है। यहाँ पर भी जो क्वार्टर एंड का और ईयरली डेटा आया था डिलीवरीज का वो अनुमान से कम था, तो आपको इस स्टॉक में भी जो डिमांड की जो कमजोरी नजर आ रही है उसी के चलते ये स्टॉक में भी कल गिरावट थी। अब जो ट्रिगर्स है वो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे बाजार की नजर रहेगी। जैसे कि आज जहाँ पे यूएस फेड की जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स आने वाले, तो वहां पर बाजार की नजर रहने वाली है। कल देखे तो जो ट्रेड डेटा है यूएस का वो आते देखेगा, जहाँ पे बाजार की नजर रहने वाली है। और काफी सारे जो फेड के प्रेसिडेंट है उनकी स्पीचेस भी है कल, तो वहां से रिसेशन पे और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर जितनी भी हाइक्स आती है उस पर कोई भी अगर कॉमेंट आता है तो उस पर बाजार नजर रखेगा। फ्राइडे के दिन आखिरी दिसंबर महीने का जॉब्स डेटा भी आएगा, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हालांकि यूरोप के बाजार में कल इतनी गिरावट नहीं थी, इनफैक्ट वहां पे काफी ज्यादा मजबूती नजर आई थी, आधे से 1% तीनों के तीनों इंडेक्स कल बंद होते दिखे थे। डॉलर इंडेक्स भी देखे तो 104 के आसपास है फिलहाल। क्रूड में गिरावट है 82 के आसपास आ चुका है। सोना चांदी सपाट थे, इतना कोई मोमेंटम था नहीं, और बेस मेटल भी देखे तो वहां पे भी मिला जुला कल प्रदर्शन नजर आया था। ऑल इन ऑल रिकवरी थी, लेकिन कमजोरी के साथ पहला दिन रहा अमेरिकी बाजार में। तो जिस तरह पिछला साल 14 साल में सबसे खराब रहा, इस साल की शुरुआत तो अच्छे नोट पर नहीं हुई और पिछले साल सबसे ज्यादा गिरावट नैस्डैक में थी। इस साल भी पहले दिन सबसे ज्यादा गिरावट आपने नैस्डैक में ही देखी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपुर, ये पूरा ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट हमें